Hello students, welcome to Safal. So today we are going to start a new chapter, pair of linear equations in two variables. So basically in today's lecture we are just going to see the introduction part of this chapter. So let's start with the introduction by taking an example. You can see on the screen, in an ODI match against Australia, Rohit Sharma and Virat Kohli added 126 runs for Team India. So how many runs did they scored individually? अब सिचुएशन ये दे रखा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टीम इंडिया के लिए 126 रन जोड़े हैं और पूछा क्या है कि उन्होंने इंडिविजुअली कितने बनाए. सो इस सिचुएशन को समझने के लिए अपन एक टेबल ले रहे हैं. सो आप देख रहे हैं कि 3 कॉलम्स हैं इस टेबल में. पहले कॉलम में है आपको रन स्कोर्ड बाय रोहित शर्मा, सेकेंड कॉलम इज रन स्कोर्ड बाय विराट कोहली एंड थर्ड कॉलम इज total runs scored by both the batsmen, which is given to be 126. So अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि रोहित शर्मा ने 100 रन बनाए हैं तो इसका मतलब विराट कोहली ने कितने बनाए थे? 26. अगर कोई बोलता है कि अगर रोहित शर्मा ने 86 रन बनाए हैं तो इसका मतलब विराट कोहली ने कितने बनाए हैं? So 126 minus 86, so that means 40. करेक्ट. वैसे ही अगर आपको ये सोचना है कि इस बंदे ने 50 लगाए हैं तो इसका मतलब विराट कोहली ने कितना बनाया? 76. सो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई वैल्यू रोहित शर्मा के लिए ले रहे हो तो दूसरी वैल्यू विराट कोहली के लिए आप क्या कर सकते हो? 126 माइनस दैट नंबर. फॉर एग्जाम्पल अगर रोहित शर्मा मान लो 0 पे आउट हुआ था तो विराट कोहली ने कितने बनाए फिर? 126. सो यहाँ पे मैं स्पेसिफिक वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ. अगर मैं इस सिचुएशन को जनरलाइज करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि लेट्स से रोहित शर्मा ने x रन्स बनाए थे और विराट कोहली ने y रन्स बनाए, तो मुझे क्या मिलेगा? x प्लस वाई इक्वल्स 126. नाउ दिस इज बेसिकली अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. नाउ y लीनियर बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज व्हाट? 1, and y two variables because we have two variables x and y. Now with the help of this equation it is not possible for me to find exactly individually how much this scored. Okay, but this kind of equation, linear equation in two variables, you have seen in class 9th. The standard form for that is ax plus by plus c equals 0, where x and y are variable and a, b, c are real numbers, and of course a and b are not 0 simultaneously. Okay, also you know that those values of x and y which satisfies the equation are called what? Solutions. जैसे यहाँ पे 100 और 26, इस इक्वेशन का मैं क्या बोल सकता हूँ? सॉल्यूशन. क्यों? क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है. वैसे ही एक और एग्जांपल मैं स्क्रीन पे ले रहा हूँ, आप देख सकते हो. 9, -3 से सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो आप चेक कर सकते हो. LHS अगर आप देखोगे तो वो क्या है? 2 times of x, that means 2 times of 9, plus 3 times of y, that means 3 times of -3. So 2 9s are 18, 3 3s are 9, so -9. So that is going to be 9 only, and that is what? Right hand side. So अपने को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझ में आ गई और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी समझ में आ गई. लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की. पेयर है, दैट मीन्स 2 इक्वेशन होने चाहिए. सो जैसे अगर ऊपर वाले सिचुएशन में मैं एडिशनल कंडीशन आपको देता हूं कि रोहित शर्मा हैज स्कोर्ड 3/4 ऑफ व्हाट? विराट कोहली स्कोर्ड. तो रोहित शर्मा को अगर मैंने x माना है और विराट कोहली के रन्स y माने हैं तो ये क्या बोल रहे हैं? x इज नथिंग बट 3/4 ऑफ व्हाट? y. सो I can write this 4x minus 3y equals what? 0. So अपने पास 2 इक्वेशन हो गई. एक तो x plus y equals 126 पहले से थी और एक यहाँ से मिल गई. So अब आप देख रहे हो कि 2 equations we have and both the equations are linear equation in 2 variables, and since we have 2 equation, that's why we are calling it as what? Pair of linear equations in 2 variables. सो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कही जाती है। एक और सिचुएशन लेते हैं, certain number of men are going along with certain number of horses. If total number of heads in the group is 18 and total number of legs is 60, so find the total number of men in the group. अब ग्रुप में क्या है, दो लोग हैं, राइट? सो फर्स्ट इज men and then you have horses. अब लेट्स से अगर मैं men को m से डिनोट करता हूं और horse को किससे डिनोट करता हूं, h से. So I assume that the count of men is, let's say, x and the count of horses in the group is what, y. Now we know that a man has how many heads? So only one head, correct? And how many legs? So 2 legs. उसी तरह से अगर मैं horse के लिए चेक करूंगा, so 1 head and how many legs? 4 legs, correct? अब इन्होंने क्या दे दी, हेड्स की काउंट दे रखी है और लेग्स की भी काउंट अपने को दे रखी है. सो दे आर टेलिंग द टोटल नंबर ऑफ लेग्स. सो टोटल नंबर ऑफ लेग्स, ओके. सो टोटल नंबर ऑफ लेग्स की जब आप बात करेंगे तो इन्होंने कितना दे दिया है, 60. सो टोटल नंबर ऑफ लेग्स अगर इस कंडीशन से अपन निकालेंगे, so total number of men we have is x, so legs will become 2 into x. From horses, total number of horses are y and one horse has 4 legs, so 4 into y, that's what, 60. So this is one equation. वैसे ही total number of heads से अपन क्या कर सकते हैं, one equation set कर सकते हैं. So 1 into x plus 1 into y, this is given to be how much, 18. So x plus y equals what, 18. तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि दो लीनियर इक्वेशन मैंने x एंड y में लिखी है और चूंकि यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन है इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. सो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल is a1x plus b1y plus c1 equals 0 and a2x plus b2y plus c2 equals 0, where x and y are variables and a1 b1 c1 a2 b2 c2 are real numbers and a1 square plus b1 square should not be equal to 0 and a2 square plus b2 square should not be equals to 0. इस कंडीशन का सिर्फ ये मतलब हुआ कि this a1 and b1 both are real value and if you are adding after squaring, of course square of real number is always positive, so it will never be what, 0. Okay, so that is the meaning of this additional condition. So this two equation you need to keep in mind because throughout the chapter we are going to use this. Okay, so now we have framed the equations, right? Two equations we have framed. But still we don't have the answer how many men were there in the group and how many horses were there in the group. That means now we are looking for solution of the pair of linear equations in two variable. So अगर मैं ordered paired alpha comma beta को बोल रहा हूँ solution of this pair of linear equation in two variable, तो इस ordered paired को पहले equation को भी satisfy करना पड़ेगा और दूसरे equation को भी satisfy करना पड़ेगा. So a1 alpha plus b1 beta plus c1 equals 0, a2 alpha plus b2 beta plus c2 equals what, 0. So कोई भी अगर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है x, y और अगर ये बोल रहे हैं कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो बस आपने चेक करनी है, सब्स्टिट्यूट करो x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू और चेक करो कि LHS RHS के इक्वल है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्रीवियस हॉर्स वाले प्रॉब्लम में हमने इक्वेशन बनाई x प्लस वाई इक्वल्स 18 एंड 2x प्लस 4y इक्वल्स व्हाट, 60, करेक्ट. सो लेट मी कॉल दिस एज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस एज सेकेंड इक्वेशन. अब ये बोल रहे हैं 6,12 जो है इसका सॉल्यूशन है. वाई? सो वी कैन चेक. तो अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज x प्लस वाई
and what value we have? 6 plus 12, so that's going to be 18, and that is only what? Right hand side. मतलब वो पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. उसी तरह अगर आप दूसरे को देखोगे, so LHS is nothing but 2x plus 4y, so 2 into x value, that is 6, and 4 into y value, that's 12, so 2 6 are 12 and 4 12 are 48, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा? 60, और वही आपके RHS में है. मतलब 6,12 जो है दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ मेन की जो संख्या थी ग्रुप में कितनी थी? 6, एंड हॉर्सेस की संख्या जो थी वो कितनी थी? 12. Okay, so that's how you can check whether an ordered pair is solution for a pair of linear equation in two variables or not. So let's look at one more situation and frame the algebraic equation for it. Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of pencil and eraser with Romila, and she also bought pencils and eraser of the same kind for ₹18. So represent the situation algebraically. That means they want us to assume the variable and set the pair of linear equations in what? Two variables. So अपने पास यहाँ पे दो आइटम है, एक तो पेंसिल है और दूसरा क्या है? इरेजर है, राइट? अब अगर मैं बोलता हूँ कि एक पेंसिल का प्राइस क्या है, लेट्स से ₹X पर पेंसिल, वैसे ही अगर मैं बोलता हूँ एक इरेजर का प्राइस जो है ₹Y पर इरेजर है. ओके, सो फर्स्ट केस दे आर टेलिंग 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर. सो 2 पेंसिल्स की टोटल कॉस्ट हो जाएगी 2x, 3 इरेजर की कॉस्ट हो जाएगी 3y, और ये कितना है? 9. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. Second case they are telling 4 pencils and 6 eraser of the same kind for ₹18. So that means cost of 4 pencil, that is 4 into x, plus cost of 6 eraser, that's 6 into y, that is 18. So this is equation 2. So now we have set pair of linear equation in two variable which represent above situation algebraically. So we have understood meaning of pair of linear equation in two variables. Also we saw a standard form, and we understood the meaning of solution of pair of linear equation in two variables. So that's all about introduction. I'll stop it here, and in the next session we'll try to explore various ways of finding solution of a pair of linear equation in two variables. So thank you so much for watching Safal. Please do like and subscribe the channel for more videos.